प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। सलूंबर, चौरासी, झुंझुनू, खींवसर, रामगढ़, दौसा और देवली उनियारा में उपचुनाव के लिए वोटिंग शाम 6 बजे तक चलती रहेगी। लगातार हम भी आपको दिखाते रहेंगे कि वोटिंग टर्नआउट कैसा है और कैसे कैसे वोटिंग करने के लिए वोटर्स मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इनमें देवली उनियारा सीट पर 3 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं। 23 नवंबर को परिणाम आएंगे, जहां झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे भी होंगे, जो लोकसभा उपचुनाव हो रहे हैं उनके नतीजे भी होंगे और तमाम विधानसभा उपचुनावों के नतीजे सबके एक साथ 23 तारीख को आएंगे। इन 7 सीटों जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, यहां पर कुल 69 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। उपचुनाव के नतीजे सरकार और विपक्षी दोनों दलों के लिए एक नैरेटिव सेट करेंगे कि आखिर लोगों में या लोगों के मानस पटल पर सरकार को लेकर के क्या विचार हैं। हालांकि ये बहुत एक छोटा सा कहना चाहिए चुनाव होता है और इससे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रेफरेंडम जैसा कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा अनुमान लग जाता है कि जो वोटर्स हैं उनके मन में क्या भावनाएं हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगभग प्रदेश के हर हिस्से में, हर कोने में वोटिंग हो रही है ना। दक्षिणी हिस्से में वोटिंग है, सलूंबर में वोटिंग हो रही है, चौरासी में वोटिंग हो रही है, मध्य में आप देखिए खींवसर में वोटिंग हो रही है, रामगढ़ में पूर्वी इलाके में वोटिंग है, दौसा, देवली उनियारा में वोटिंग है। उत्तर की तरफ अगर आप बढ़ेंगे राजस्थान में तो फिर झुंझुनू में वोटिंग देखने को मिल रही है। तो लगभग राजस्थान का एक बहुत बड़ा भूभाग इन 7 सीटों से कवर होता है और ये एक आमूल चूल आपको एहसास करा देता है कि वोटर्स के मन में क्या था। क्या प्रो इनकम्बेंसी, सरकार के प्रति उनका सकारात्मक भाव या फिर एक निराशा। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि जिस संख्या में वोटर्स पहुंचते हैं वो क्या रहती है, ये देख पाएंगे आप। ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है जो इस बात का द्योतक है कि कैसे लोग अपने घरों से निकलकर पहले ही लाइन में कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये राजस्थान के ग्रामीण हिस्सों से आई हुई वो तस्वीर है जो ये बताती है कि यहाँ के वोटर्स पहले से ही आ गए वोट कास्ट करके। फिर ये अपने अपने गाँव में, अपने अपने ढाणी में, खेड़ों में चले जाएंगे जहाँ उनको अपने कार्यों को, अपने कामों को दिन भर निपटाना होता है। वो चाहते हैं सुबह सुबह इस दायित्व से वो निवृत्त हो जाएं। राजनीतिक पार्टियां भी अपनी तरफ से कोशिश करती हैं कि साहब अरेंजमेंट्स कर दें, वो पहुंच जाएं। हालांकि ये दर्शाती नहीं है, बताती नहीं है। ये खींवसर की तस्वीर है। खींवसर का ये पोलिंग बूथ आप देख पा रहे हैं जहाँ पर वोटिंग के लिए लोग पहुँच रहे हैं। तो ये बड़ा मुकम्मल चुनाव हो जाता है और इतने सारे उपचुनाव एक साथ बहुत लंबे वक्त से नहीं हुए। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं और इसीलिए थोड़ी सी सरगर्मी बढ़ा रहा है। प्रारंभ हो गए हैं। हमने ये ग्रीन बूथ का अवलोकन किया है। यहाँ पर शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार के मॉडल बूथ बनाए गए हैं जिसमें इको फ्रेंडली मतदाताओं को महसूस हो। ये JB शाह गर्ल्स कॉलेज है लोकेशन। कुल 49 क्रिटिकल बूथ माने गए हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों से जो सूची प्राप्त हुई है, कुछ और बूथ हमने ऐड किए हैं। संपूर्ण जगह पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। हमने लगभग 1650 लोग, अधिकारी और कर्मचारी, कांस्टेबल से लेकर एडिशनल SP तक इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए लगाए हुए हैं। चुनाव आयोग के जो भी निर्देश हैं उसकी अक्षर अक्षर पालना झुंझुनू पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसके अंदर हर बूथ पे एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड, तो
मैंडेटरली आवश्यक तौर पे लगा हुआ है।